आखिर मेरी सुहाग रात को ऐसा क्या हुआ। ये कहानी है विशाल नाम के लड़के की, जिसके घर में वो और उसके माता पिता रहते थे। विशाल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसके माँ बाप ने उससे शादी करने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। बोला, जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। नौकरी लगते लगते उसकी उम्र 35 साल हो गई। अब उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। सरकारी नौकरी होने के बाद भी कहीं बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन हमारे दूर के मामा ने एक रिश्ता बताया। मैं बाहर रहता था तो मुझे लड़की देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाई। लड़की वाले थोड़ा गरीब थे। मुझे मेरे माँ बाप ने उसकी फ़ोटो भेजी। फ़ोटो में लड़की मुझे अच्छी लगी और मैंने हाँ कर दी। मम्मी को शादी की जल्दी थी, और हो भी क्यों ना, मेरी वजह से उनको इतना इंतज़ार करना पड़ा। तो इसलिए शादी 20 दिन बाद थी। इसलिए मैं सीधा शादी से 8 दिन पहले आया और शादी के 20 दिन बाद तक की छुट्टी ले ली। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे। हम बारात लेकर लड़की वालों के गेट पर पहुँचे तो मैंने देखा सब कुछ सहमे हुए से थे। फिर मैंने सोचा शायद लड़की के जाने का दुख होगा, और हो भी क्यों ना, जिस लड़की को इतने सालों तक पाला पोसा आज वो दूर हो जाएगी। फेरों का समय हो गया और लड़की को लाया गया। लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वो बोले, बेटा, हमारे एक रिवाज है, लड़का 15 दिन तक अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता, क्योंकि 15 दिन बाद पूजा होती है। मैंने बोला, यह क्या, आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वो बोले, बेटा, शादी के चक्कर में हम इतने व्यस्त हो गए कि भूल ही गए। फिर सोचा चलो समय आने पर बता देंगे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये बताते हुए उनके चेहरे पर एक डर सा था। तो मुझे लगा मेरे माँ बाप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मेरे पापा ने मुझे एक काली पट्टी दी और बोले, इसे बांध लेना, चाहे तुम कुछ भी करो, बस चेहरा नहीं देखना। गुस्सा तो आ रहा था, फिर सोचा 15 दिन की ही तो बात है। मैं कमरे में गया। कमरे में मेरी पत्नी अपना चेहरा घूंघट से ढके हुए बैठी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही मैं उसके पास आकर बैठा तो वो बोली, आपको पता है ना क्या करना है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता। वो बोली, मम्मी जी ने बताया था। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इसी के साथ हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। अगला दिन निकला, लेकिन जब भी मैं उसे देखता वो चेहरे पर पर्दा डाले रहती। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही 15 दिन निकल गए। मैंने मम्मी से कहा, क्या अब मैं उसका चेहरा देख सकता हूँ? अब तो आपकी पूजा भी हो गई। उन्होंने उदास चेहरे से कहा, ठीक है। मुझे रात होने का इंतज़ार था। रात हुई, मैं कमरे में गया। वो बोली, पर्दा हटाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने कहा, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा हटाया मैं चौंक गया। आखिर विशाल ने ऐसा क्या देख लिया। ये जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।